I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. So guys, our today's topic is differentiability in an interval. जैसे continuity in an interval हमने डिस्कस किया था, ऐसे ही है differentiability in an interval. तो differentiability अगर एक इंटरवल में मुझे किसी फंक्शन की चेक करनी हो तो कैसे करते हैं, ये आज के लेक्चर में हम सीखेंगे. ओके. तो देखिए, if a function fx, if fx लिख देते हैं, if fx is differentiable in an interval, then it will be, या ऐसे लिख लो, in an interval ऐसे लिख लेते हैं, a to b, then it will be differentiable at, ध्यान से देखना, fx is differentiable in an interval a to b, then it will be differentiable at all the points, of interval open a to b. क्लियर स्टूडेंट्स? तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर एक फंक्शन fx डिफरेंशिएबल है इन एन इंटरवल a to b, क्लोज इंटरवल a to b, then it will be differentiable at all the points of interval close interval a to b. मतलब एंड पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं है, जस्ट जो बीच में जितने भी पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स, उन सभी पे फंक्शन कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल. अगर वो उन सभी पे डिफरेंशिएबल है तो हम बोल देंगे दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल a to b, क्लोज इंटरवल a to b. अच्छा, अगर क्लोज इंटरवल ना दिया जाए, इसकी जगह कहा जाए कि ओपन इंटरवल a से b, तब भी बात सेम रहेगी, जो बीच वाले पॉइंट है उन सभी पे. क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे देखिए, तो फॉर एग्जांपल लेट अस assume fx is differentiable in a to b, then fx will be differentiable for all या for ऐसे लिख लो, for all alpha belongs to a to b, ओपन इंटरवल a to b. अगर एक फंक्शन fx डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a से b में, then fx will be differentiable for all alpha belongs to a to b. ठीक है, मतलब LHD at x equal to अल्फा नेगेटिव या अल्फा बोलना चाहिए, वैसे LHD बोल दिया तो, इक्वल होगा RHD at x equal to अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू क्या, a to b. या इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि f डैश अल्फा नेगेटिव विल बी इक्वल टू f डैश अल्फा पॉजिटिव. ये चीज, ये कंडीशन हमेशा फॉलो होगी हर एक पॉइंट पे. तो भाई किसी भी एक इंटरवल में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो तब क्या करें हम, जब इनफाइनाइट पॉइंट हो तो यू नो वेरी वेल कि हम उन पॉइंट्स पे चेक करते हैं जिन पे हमें शक है, जिस पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ सकती है. नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के आपको रीजंस पता है. तो सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या फंक्शन इस इंटरवल में हर जगह कॉन्टिन्यूअस है. अगर किसी पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है तो आंख बंद करके बोल देना इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा. ओके. दूसरी चीज, अगर फंक्शन का ग्राफ के बारे में आप थोड़ा सा देख पाएंगे, मतलब अगर फंक्शन का ग्राफ आपको थोड़ा बहुत पता है
तो आपको क्या देखना है कि क्या इस फंक्शन में कहीं पर शार्प कॉर्नर आ रहा है क्या। अच्छा, शार्प कॉर्नर आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? शार्प कॉर्नर आने का सबसे बड़ा रीजन जो है वो है मॉड्यूलस का होना, फंक्शन के अंदर मॉड्यूलस की प्रेजेंस। ठीक है, तो कभी भी अगर मॉड्यूलस फंक्शन किसी भी एक्सप्रेशन में आए तो उसका जो क्रिटिकल पॉइंट होता है, मॉड्यूलस का जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हो सकता है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा, मैं ये कह रहा हूं हो सकता है, तो वी शुड चेक ऑन दैट पॉइंट। करेक्ट, तो मुझे उस पॉइंट पे हमेशा चेक कर लेना चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी। अदरवाइज हमें क्लियर दिख जाता है कि फंक्शन तो ये और जो बाकी पॉइंट हैं उन पे तो ये स्मूथ ही रहेगा और दिक्कत आएगी नहीं। तो कहाँ पे दिक्कत आ सकती है? जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जाए, या जहाँ पर शार्प कॉर्नर आ जाए, या एक वर्टिकल टेंजेंट आ जाए। वर्टिकल टेंजेंट का क्या सीन होता है? जब इनफ्लेक्शन पॉइंट आए, ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे कर्वेचर चेंज करता है ग्राफ, इनफ्लेक्शन पॉइंट अगर ग्राफ में आ जाए। और अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल हो गई, इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी ऐसे वाला आना चाहिए जिसपे टेंजेंट वर्टिकल आए, क्योंकि इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो एक्स क्यूब में भी होता है, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब में, और इस पे तो टेंजेंट पॉसिबल होती है, ये होती है, सही है। स्लोप भी पॉसिबल होता है, जीरो होता है, डिफाइंड होता है, डिफरेंशिएबल है फंक्शन। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब एट एक्स इक्वल टू जीरो इज डिफरेंशिएबल, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, ये किसका ग्राफ है ये आगे देख लेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि हाँ ये इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो ये कुछ है रीजंस। ये वाला केस तुम्हें बहुत कम देखने को मिलेगा। मैक्सिमम टाइम्स जो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आती है वो डिसकंटिन्यूटी की वजह से आती है या शार्प कॉर्नर की वजह से आती है। ठीक है, और शार्प कॉर्नर का जो सबसे बड़ा रीजन है वो मॉड्यूलस फंक्शन का होना है। तो डिफरेंशिएबिलिटी का जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो इन मोस्ट ऑफ केस आप मॉड्यूलस फंक्शन उसमें देखेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, और क्या रीजन हो सकता है? और दूसरा रीजन हो सकता है मल्टीपल डेफिनेशंस का होना। ठीक है, शार्प कॉर्नर मॉड्यूलस की वजह से आ सकता है, या शार्प कॉर्नर मल्टीपल डेफिनेशन की वजह से भी आ सकता है, और मल्टीपल डेफिनेशन की वजह से डिसकंटिन्यूटी भी आ सकती है। तो अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही हो गया तब तो हम छोड़ ही देंगे, सीधा कह देंगे नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल डेफिनेशन वाला जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन वो शार्प कॉर्नर बना रहा है। ठीक है, इसका मतलब वो नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब जहां पे डेफिनेशंस मल्टीपल डेफिनेशन आए, जिस पॉइंट पे डेफिनेशन ब्रेक हो रही हो, ठीक है, एक तो उस पॉइंट पे हमें चेक करना चाहिए। दूसरा, मॉड्यूलस फंक्शन, जो मॉड्यूलस फंक्शन जहां पे प्रेजेंट हो उसके क्रिटिकल पॉइंट पे हमें चेक कर लेना चाहिए। ठीक, और भाई जहां पे GIF वगैरह आ जाए, GIF या फ्रैक्शनल पार्ट, तो इंटीजर्स पे चेक करना चाहिए, क्योंकि वहां पे फंक्शन कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस। तो अगर डिसकंटिन्यूअस है ओवरऑल फंक्शन, तो वो इंटीजर्स पे अगर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो आप आंख बंद करके बोल देना कि ये फंक्शन कैसा होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, या जो GIF और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होते हैं वो अपनी डेफिनेशंस चेंज करते हैं इंटीजर्स पे। सही है, तो क्वेश्चन को अगर ऐसे कुछ एडजस्ट किया गया है कि जो डेफिनेशंस चेंज हो रही हैं तो वो कॉन्टिन्यूअस तो बन रहा है, इस हिसाब से फ्रेम किया है, लेकिन डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी आ सकती है बिकॉज ऑफ मल्टीपल डेफिनेशंस। तो GIF और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x या मॉड्यूलस ऑफ x ये अपनी मल्टीपल डेफिनेशंस शो करते हैं। समझ गए? जैसे मॉड्यूलस ऑफ x का नाम x होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और -x होता है व्हेन x इज लेस देन 0। तो ये मल्टीपल डेफिनेशन शो करता है। सही है, सिमिलरली GIF ऑफ x भी मल्टीपल डेफिनेशन शो करता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी मल्टीपल डेफिनेशन शो करता है। तो ये सभी मल्टीपल डेफिनेशन शो करते हैं, तो ये हमारे शक में आ जाते हैं। मतलब हमें इन पॉइंट इंटीजर्स पे शक होना शुरू हो जाता है जब हम GIF और फ्रैक्शनल पार्ट को देखते हैं।
जब मॉड्यूलस को देखते हैं तो उसके क्रिटिकल पॉइंट पे हमें शक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया तुम्हें कि किन पॉइंट्स पे हमें चेक कर लेना चाहिए, ये मैं लिखवा भी दूंगा अभी। लेकिन इतना भी समझ आ गया होगा कि डिफरेंशियबिलिटी अगर एक इंटरवल में मुझे चेक करनी है तो फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू ए टू बी। क्लियर, इसे बोलते हैं देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ए टू बी या दिस ए टू बी, कोई भी दिया हो, ऐसा दिया हो, ऐसा दिया हो, उसके लिए सेम ही कंडीशन है। ठीक है ना, तो ये थी कहानी डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल की। अब किन पॉइंट्स पे चेक करते हैं वो लिख लेते हैं, उससे पहले आप पॉज करके जल्दी से इसको उतार लें। ओके, तो देखते हैं where to check differentiability। किन पॉइंट्स पे चेक करनी है? नंबर 1, भाई अगर मैं बात करूं, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स हो गए cos x sin x, ठीक है, tan x भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये वाले जितने भी हैं ट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, log x बेस a, log x बेस e, ठीक है, ऑल आर डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। मतलब देखो, जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल दिया यहाँ पे, तो मैं उन चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ, वो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? डिसकंटिन्यूअस भी होते हैं। तो जिन पॉइंट्स पे वो डिसकंटिन्यूअस होंगे तो उन पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। मैं उन पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, उनके अलावा अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, उन पे बात कर रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल तो हमेशा ही होते हैं, ये तो कॉन्टिन्यूअस भी हैं एज वेल एज, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, ये तो होते ही होते हैं। अगर कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो उस पर आपको चेक नहीं करना है, आप कह देंगे कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहां पे डिसकंटिन्यूअस हो रहे हैं उन्हें तो आप बोलोगे कि इन पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज दे विल बी डिफरेंशिएबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं लिख देता हूं कि वेयर दे आर कॉन्टिन्यूअस, जहां पे ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन log x बेस e की पावर x, e की पावर माइनस x, इस टाइप के जितने भी ये फंक्शंस हैं, दे ऑल आर व्हाट? डिफरेंशिएबल। ऑल आर डिफरेंशिएबल। मैं दोबारा से बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं होते, जहां पे वो डिसकंटिन्यूअस है वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। उसके अलावा, ठीक है, या उनके डोमेन में अगर बात करूं, ठीक, जैसे tan x है, tan x के डोमेन में ही नहीं आता 2n + 1π/2। अगर मैं उसके डोमेन में बात कर रहा हूं तो tan x अपने डोमेन में हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन देयर डोमेन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या बोल दूं मैं? वेयर दे आर कॉन्टिन्यूअस, या ये बोल दूं, या ऐसे बोल देता हूं, इन देयर डोमेन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ये पक्का है। ठीक है, ये चीज मैंने तुम्हें समझाई हुई है। ओके, log x बेस e की पावर x, e की पावर माइनस x, या a की पावर x, ऐसे, ठीक है, ऑल आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं। तो ये रीजन नहीं बनते हैं नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तब नहीं बनते जब जो वैल्यू, टेंडिंग वैल्यू है, या जिस पे आप स्लोप निकालना चाहते हैं, f' निकालना चाहते हैं, जिस पॉइंट पे, अगर वो पॉइंट tan x कह रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन में आता है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो ये तो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब डिफरेंशिएबल है। कॉन्टिन्यूअस तो है ही, मतलब डिफरेंशिएबल भी है।
ठीक है, अगर उस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं जो उसके डोमेन में ही नहीं है तो ऑब्वियसली फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा उस पॉइंट पे, और एज वेल एज वो नॉन डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। ठीक है, ओके। If a function fx is not defined, if function fx is not defined, ठीक है, या ऐसे मान लो एक फंक्शन fx लिखा है जो है hx इंटू जी एक्स के बराबर, ऐसे मानो एक फंक्शन fx है जो कि hx इंटू जी एक्स के बराबर है, एंड we are evaluating differentiability at x equal to alpha, and we observe that g of alpha is not defined. We observe that g of alpha is not defined. मतलब मैं x इक्वल टू अल्फा पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा हूँ और मैंने ऑब्जर्व किया कि जो ये g अल्फा है, किसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा हूँ x इक्वल टू अल्फा पे, ऑफ fx, इवेल्युएटिंग डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx एट x इक्वल टू अल्फा, एंड वी ऑब्जर्व दैट g अल्फा इज नॉट डिफाइंड। तो g अल्फा नॉट डिफाइंड है, तो मतलब जो डिसकंटिन्यूटी है, ये जो फंक्शन है ना gx, वो डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू अल्फा, ये तो समझ आ रहा है। और ये डिसकंटिन्यूटी भी किस टाइप की है, जब पॉइंट डोमेन में ही ना हो। और ऐसे में याद होगा जब कॉन्टिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी में पढ़ा था, मैंने कहा था कि ऐसे केस में चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सीधा बोल दो कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। कौन सा फंक्शन? ओवरऑल फंक्शन fx, क्योंकि इसके डोमेन से बाहर हो गया तो ऑब्वियसली इसके भी डोमेन से बाहर हो गया, और इसके डोमेन से बाहर हो गया तो फंक्शन गारंटीड डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो मैंने कहा क्या कहा, एंड वी ऑब्जर्व दैट g अल्फा इज नॉट डिफाइंड, हेंस x इक्वल टू अल्फा इज नॉट इन द डोमेन ऑफ fx। इससे मुझे क्या पता चल गया कि fx इज डिसकंटिन्यूअस एज वेल एज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू अल्फा। अच्छा, मैंने लिखा कि डिसकंटिन्यूअस एज वेल एज नॉन डिफरेंशिएबल, वैसे ये लिखने की जरूरत थी नहीं कि एज वेल एज नॉन डिफरेंशिएबल। ऑब्वियस है, अगर fx डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू अल्फा, देन इट विल आल्सो बी नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। क्लियर है ना ये बात? ओके, तो मैंने क्या बताया कि अगर एक फंक्शन fx दैट इज hx इंटू जी एक्स, एंड वी आर इवेल्युएटिंग द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx एट x इक्वल टू अल्फा, एंड वी ऑब्जर्व दैट g अल्फा इज नॉट डिफाइंड, मतलब x इक्वल टू अल्फा इसके डोमेन में नहीं है, तो ऑब्वियसली इस पूरे के डोमेन में या fx के डोमेन में भी नहीं होगा, और फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा एट दैट पॉइंट, गारंटेड। और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा ही होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ लोग कुछ ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं और गड़बड़ कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये लिखा है fx है x इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अच्छा x से x कट कर दो, क्या बच गया, ये साइन एक्स, और साइन एक्स तो डिफरेंशिएबल होता है, हैंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो इसे ऐसे नहीं कर सकते आप, ऐसे कट नहीं कर सकते हैं। अगर लिखा है ना x साइन एक्स अपॉन एक्स, तो fx मैं बोल दूंगा fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। fx क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। और ये जो डिसकंटिन्यूटी है, ये इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है जो कि रिमूव की भी नहीं जा सकती।
मतलब रिमूवेबल तो होती है वैसे ही, अगर नई डेफिनेशन हम अरेंज करें, रिमूवेबल तो होती है ये, मैं ये गलत बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ ये डिफरेंस डिसकंटिन्यूटी ऐसी है कि इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी जब किसी प्रोडक्ट किसी एक फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में आती है तो वो ओवरऑल फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए, ऐसा इम्पॉसिबल है। कई बार ऐसा होता है ना कि दो फंक्शन लिखे हुए हैं प्रोडक्ट में, एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, एक कॉन्टिन्यूस है, तो ओवरऑल फंक्शन कैसा होगा? तो हम देखते हैं ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन की वैल्यू 0 है क्या? अगर 0 है उस पॉइंट पे तो हम बोल देते हैं कि ओवरऑल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। सही बात है ये। लेकिन मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, इस टाइप की कॉन्टिन्यूटी जब हो, किस टाइप की, कि जब वो पॉइंट डोमेन में ही ना रहे, तो ऐसे में आपको ये चीज देखने की जरूरत नहीं है कि ये वाला फंक्शन 0 तो नहीं हो रहा, ऐसा देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आप सीधा आंख बंद करके बोल देना कि दिस इज डिसकंटिन्यूअस। जब पॉइंट डोमेन में ही नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है इस चीज की, ठीक है। तो ये तो था पॉलिनोमियल। ओके, तो ये बात हुई कि पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, log x बेस e की पावर x, ये तो हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं इन इट्स डोमेन। ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करूं तो इन देयर डोमेन, ठीक है, हमेशा कैसे होते हैं? डिफरेंशिएबल। और बस इतना ही बहुत है इस चीज के लिए बताने के लिए। ओके, आगे बढ़ता हूं। इसको पॉज करके उतार लो, मैं इसको हटा रहा हूं, पॉज करें एंड नोट इट डाउन। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूं कि इन केस ऑफ, ये थर्ड पॉइंट है ना, इन केस ऑफ मॉड्यूलस the function is non-differentiable at, the function is non-differentiable at critical points of modulus function. In case of modulus function, in case of modulus x, the function is non-differentiable at critical points of modulus function. ठीक है ना? या in case of, ऐसे लिख देता हूँ, modulus function, the function is non-differentiable at critical points of modulus function. ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। ओके, क्या ऐसा जरूरी है? ठीक है, तो क्या ऐसा जरूरी है, तो वो अभी हम देखेंगे। लेकिन हाँ, ये पॉइंट होते हैं जहां पे हमें चेक कर लेना चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी। सो whenever we notice the presence of modulus function in any given function, किसी एक गिवन फंक्शन में एक फंक्शन दिया गया है जिसमें एक मॉड्यूलस फंक्शन भी प्रेजेंट है, तो whenever we notice the presence of modulus function in any given function, then we should evaluate the differentiability at critical points of modulus function, at critical points of modulus function। तो मॉड्यूलस फंक्शन के जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन पे हमें ऑब्जर्व कर लेना चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी को ऑब्जर्व कर लेना चाहिए। हो सकता है कि पूरा ओवरऑल जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। समझ गए मेरी बात? डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। तो ये तो वो पॉइंट्स थे कि कहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है। अब आगे हम और कुछ पढ़ेंगे,
अभी के लिए इतना ही, आप इसे जल्दी से उतार लो। ओके, थैंक यू।